नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 2 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 11 नंदू को जुखाम को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीकी एक गतिविधि प्रश्न बैंक के माध्यम से क्रियान्वयन करना सीखेंगे। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे प्रश्न बैंक के माध्यम से पढ़ाना सीखेंगे। इस नवाचार के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत कविता नंदू को जुखाम विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर आधारित है। नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है? विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ से संबंधित प्रश्नों का निर्माण करते हैं और इस पाठ के कंसेप्ट को दोहराने में इस अधिगम स्तर का उपयोग करते हैं। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक बच्चों को नए शब्द, नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द, समान ध्वनि वाले शब्दों को दोहराने के अंदर सहायता कर सकते हैं। पूर्व प्रबंधन की जहाँ तक बात आती है तो नवाचारी शिक्षक को किसी भी प्रकार की कोई पूर्व प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम बात करते हैं पुनः अध्ययन की। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, नवाचारी शिक्षक बच्चों को नए शब्द, नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द और समान ध्वनि वाले शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवा सकते हैं। हम बात करते हैं इस पाठ के अंदर जो छात्रों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं। नवाचारी शिक्षक सबसे पहले कक्षा को कई छोटे छोटे समूह में बांट देते हैं और उन प्रत्येक समूह का एक नेता या एक लीडर डिसाइड कर देते हैं। अब छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि पढ़ाए गए पाठ में से सभी छात्र अपनी इच्छा अनुसार कोई भी क्वेश्चन और उनके आंसर तैयार करके लेकर आएंगे। अब कक्षा के सारे छात्र जब प्रश्न तैयार करके लाते हैं तो नवाचारी शिक्षक जो लीडर्स हैं उनको निर्देश देते हैं कि अपने समूह के बच्चों के द्वारा लाए गए प्रश्नों और उनके उत्तर को एक जगह पर कलेक्ट कर लो और किसी भी प्रश्न को दोहराए बिना अपने समूह के छात्रों द्वारा लाए गए सारे प्रश्नों की सूची तैयार करके एक अलग से प्रश्न बैंक और उसकी उत्तर कुंजी तैयार करो। जब ये तैयार हो जाती है सारे समूह की, तो उसके बाद समूह के जो लीडर्स है वो आपस में प्राप्त किए हुए प्रश्न बैंकों का आदान प्रदान करते हैं और नए सिरे से एक ऐसा प्रश्न बैंक तैयार होता है जिसमें कक्षा के सारे छात्रों के द्वारा लाए गए प्रश्न है, लेकिन किसी भी प्रश्न का दोहराव नहीं हुआ है। अब नवाचारी शिक्षक इन प्रश्नों को छात्रों को लिखवा सकते हैं। उन्हें इस बात को ध्यान में रखना होता है कि कक्षा के सारे छात्र उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जैसे नंदू को बहुत तेज था, इसी का एक शब्द में जवाब है जुखाम। नंदू को छींक आने से किसकी अनुभूति हुई? तो इसका जवाब है आंधी। इस प्रकार के छात्र छोटे छोटे प्रश्न और उनके उत्तर तैयार करते हैं। ये प्रश्न वन वर्ड आंसर भी हो सकते हैं, एक लाइन के आंसर भी हो सकते हैं, व्याख्यात्मक आंसर भी हो सकते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कि विविध उद्देश्यों के लिए छात्र अपनी भाषा में और अपने विद्यालय की भाषा में आपस में बातचीत करते हैं। अब बातचीत करते हुए अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। इससे छात्रों में आत्मविश्वास का विकास होता है। वे अपनी कल्पना से कहानी या कविता को गढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। साथ ही साथ वे चित्र के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं को भी गौर से देखते हुए उनका अवलोकन करते हैं। अपने स्तर पर और अपने विद्यालय के स्तर पर उसके अनुसार वे कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर आदि का निर्माण करते हैं। आनंद के साथ उनको पढ़ते हैं और अपनी समझ को विकसित करने का प्रयास करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में कई बातों को ध्यान में रखा गया है। जैसे प्रस्तुत पाठ को प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में पढ़ाया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान सभी छात्रों की समान भूमिका अदा होना निश्चित है। अगर यह नहीं होगा तो सीखने के प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसके अंदर NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे लाभ प्राप्त होता है। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि पीटीआर अनुपात को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित की जाती है। इस नवाचार से छात्रों में जीवन कौशल जैसे प्रभावी संप्रेषण, समस्या का समाधान करना आदि का विकास होता है। साथ ही साथ निहित मूल्य जैसे दृढ़ता, आत्मविश्वास का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी, आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।